हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब यार। ऑफिस के लिए मैं रेडी हो गया हूँ, बस जा रहा हूँ अभी। 2 हफ्ते तो हम सुकून से अयाशी करते रहे हैं और आज काम पे जाना पड़ा। तो सुबह पहले तो उठते हुए मौत पड़ रही थी, लेकिन चलो अच्छा है कि अब हम रेडी हो गए हैं, आज से रूटीन में आ जाएंगे। सो लेट्स गो, चलते हैं, आपको ऑफिस का विज़िट कराते हैं और आज का दिन मेरा कैसा रहता है विद वर्क वो आपको दिखाते हैं। मौसम का सीन ये है कि बारिश हो रही है, तो ये मेलबर्न की कहानी यही होती है। आपको एक दिन बहुत गर्मी मिलेगी, अगले दिन बारिश हो जाएगी, उससे अगले दिन स्नो फॉलिंग हो जाएगी। नहीं, स्नो फॉलिंग तो खैर नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अभी ये मोबाइल जो मैं हाथ में पकड़ के जा रहा हूँ ना, किसी ठुल्ले ने पकड़ लिया तो सीधा सीधा फाइन है, डीमेरिट पॉइंट्स भी जाएंगे आपके लाइसेंस पे और हो सकता है कि आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाए। तो दिस इज़ नॉट राइट। मैं अभी रख रहा हूँ फ़ोन, हम आगे जाके बात करते हैं। समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर मैंने कहा यार सबसे पहले फिर जाके मैं ब्रेकफास्ट ही कर लेता हूँ ताकि कुछ माइंड तो चले। अभी लंच करने के लिए निकला हूँ बाहर और सुबह से बारिश हो रही है, ये हालत है यहाँ पे। लंच के बाद फिर आज की जो प्रायोरिटीज़ थी वो ख़त्म की और बार बार मैं टाइम चेक कर रहा था कि यार बस आज का दिन किसी तरह से ख़त्म हो। काम से फ्री हो गया हूँ मैं, अभी मैं जा रहा हूँ घर। मेरा दोस्त मिलने आ रहा है मुझसे, एक उमेर अक्का मोजो। उसकी तारीफ मैं नहीं कर सकता, वो एक अलग ही हस्ती है, वो इस गोले का है ही नहीं, वो कहीं और से आया। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी उससे, तो कहता है कि बारबेक्यू का प्लान बना। मैंने बोला आजा, कहता मैं आ रहा हूँ। चलो वो अब आ रहा है तो फिर बॉनफायर करते हैं, थोड़ा बारबेक्यू करते हैं। माहौल भी ऐसा बना हुआ है बाहर, तो एंजॉय करते हैं। तुझे पता नहीं है भाई, तेरा बहुत बड़ा ब्लॉगर बन गया है। हाँ भाई, ये है उमेर अक्का मोजो। क्या कहना चाहोगे आप? A1 फर्स्ट क्लास टनाटन। बीच में वो गाना वाना डाल दे, वो ज्यादा बेहतर है। अजीब जानवर है, जितना भी खा ले वो अजीब जानवर है। मोजो, कभी जैसे जिन्नों वाला कोई वाकया हुआ है? नहीं, सुने बहुत है। असल वाले ऑथेंटिक? बकवास कर रहे। सही। हाँ, हम लोग गाँव जाते थे ना, तो हमारा चाचा हमें स्टोरी सुनाता था। क्या स्टोरी सुनाता था? वो तूने उसका नाम शिफ्टर। श्या मार्बल वाला? हाँ 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 हाँ। शिफ्टर असली में हम्म। हमारे गांव में पाया जाता है ना वो। कौन सा गाँव है तेरा? खाकी। खाकी? ये किधर है? ये KPK के आगे, ये मनसेरा, अहमदाबाद मनसेरा से आगे होता है, उगी से पहले। तो क्या सीन था? पता नहीं, वो बताता था, हम लोग यकीन भी करते थे। क्या? बोला हम लोग भाई किसी जगह शादी से आ रहे थे रात में एक बार। हाँ। हम वहाँ पे रात देर से अगर शादी में आ रहे हो, अक्सर तो लोग जहाँ जगह पे शादी होती है ना, अक्सर लोग वहीं पे रुक जाते हैं। जाने वाले होते हैं ना, जल्दी चले जाते हैं सूरज ढलने से पहले। तो बता रहा, हम लोग आ रहे थे एक जगह से रात में, खेतों के बीच में से ही ना, उसको कोई बकरी का बच्चा नजर आया था। बोला यहाँ पे तो लोग ही नहीं रहते हैं, किस बकरी का बच्चा छोटा था।
उसको अच्छा लगा, उसने उठा लिया, उसने बोला ले जाता मैं इधर पालूंगा उसको। बोले कि जा रहा रास्ते में वो चेंज होके खरगोश बन गया उसके हाथों में। उसने जैसे भी देखा ये तो बकरी का बच्चा था, खरगोश कैसे बन गया मेरे हाथ में, एकदम से फेंक दिया। लोगों ने बोला ये तो शेरल है, शेरल। वो गायब हो गया ना कहीं। शेरल। शेरल। अच्छा शेरल। शेरल कुछ लोग शेरल बोलते हैं, कुछ लोग शिलड़ बोलते हैं। शिलड़ तो पुलिस वाला होता है। वो अंग्रेज उसको शेप शिफ्टर बोलते हैं। अच्छा। अभी तुझे पता है उस दिन मियामी के अंदर एलियन निकल आया शॉपिंग सेंटर के अंदर। शॉपिंग सेंटर के अंदर? हाँ। नहीं यार, वो पता नहीं सच खबर थी झूठ खबर थी क्या। झूठ खबर होगी। वो क्या था, सेल पे कपड़े लेने आया लेकिन हुआ था? वो सोशल मीडिया पे था, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। अच्छा। एलियन मैंने बोला पता नहीं यहाँ पे क्या कपड़े लेने आया होगा, नंगा घूमा होगा ना बेचारा। वही ना। इस घर में हमें हो गए हैं तकरीबन 4-4.5 साल हो गए। तो असफन जो है अपना पठान जो चला गया पाकिस्तान, उसका कमरा वो वॉशरूम क्या ना साथ वाला बिल्कुल। तो पता नहीं रात का टाइम था सुबह का, ये मुझे याद नहीं है। मैं बहरहाल घर में नहीं था। अभी वो इस तरह से है कि आप सिंक में अगर आप अपना फेस धो रहे हो, सामने शीशा लगा हुआ है और बैक डोर आपको नज़र आता है, वैसे अपना मुंह धो रहा है, मतलब जैसे होता है। तो उससे शीशे में ना नज़र आया हूँ मैं चलता हुआ ना, और मैं मतलब उसकी तरफ नहीं देखा, मैं चलता हुआ उसके कमरे में गया हूँ। उसने ऐसे शुगर में गया, भाई किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, मतलब ऐसे होता है कि यो ब्रो व्हाट्सअप, ये वाला सीन। तो वो आया अपने कमरे में, उसे लगा, और मैं गया उसके कमरे में, क्योंकि उसका कमरा भी बिल्कुल साथ वाला ना नज़र आता है। तो वो गया, उसे लगा शायद उसके दरवाजे के पीछे मैं छुपा हुआ हूँ। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, कोई भी नहीं था। वो भागता हुआ, उसका सांस खुश्क, वो भागता हुआ बाहर निकला है। उसने मुझे कॉल की किधर हो, मैंने बोला मैं फलानी जगह पे हूँ। कहता मेरे साथ यही सीन हुआ, जल्दी खा रहा हूँ। वाकई में कसम से। तो ये घर में शुरू पहले कौन रहता था यहाँ पे? ये नहीं पता। एक जगह टलामरी में हम लोग शिफ्ट हुए थे। उस टाइम पे मैं ऑस्ट्रेलिया में शायद 2 साल हुए थे मुझे। मैंने भाई मगरिब का टाइम हो गया, तो मैंने बोला चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं यहाँ पे ना। हाँ, शिफ्टिंग के बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मसल्ला बिछाया। मैंने वो किबला चेक किया, किबला भी सही था भाई बिल्कुल। हाँ। तो एकदम से ना मैंने नमाज शुरू की ना, सॉरी। हाँ। तो मेरे सर के ऊपर बल्ब लगा हुआ था ना। हाँ। सिर्फ वही ऑन था मेरे कमरे के अंदर। हाँ। वो बल्ब का कुप्पा नहीं था, सिर्फ ग्लास। हाँ। वो टूट के ना, टूटा नहीं, फटा नहीं, सिर्फ कुप्पा यूं निकला है और ये मेरे सर पे लगा, नीचे गिर गया। लाइट बंद हो गई कमरे में और ऐसा मेरे साथ वाक़या हुआ। मैंने जल्दी नमाज पढ़ी और जोर से पढ़ना शुरू कर दी। मतलब लॉन्च के अंदर सारे कमरे अंदर थे ना, तो उस पर जल परी बनी हुई थी, दरवाजे पे बड़ी सी, किसी ने पेंट से बनाई हुई। वो जल परी थी ना, वो आधी नंगी, मतलब नीचे से तो जल परी थी, ऊपर से नंगी थी वो। हम लोग जब शिफ्ट हुए थे वहाँ पे, तो हम लोगों ने इसके अंदर कपड़े पहना दिए उसको। हाँ, उसको कवर कर दिया था सफ़ेद। वैसे सुनते रहे हैं बहुत सारे वाक़यात आगे पीछे। मेरे ना क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कारी साहब थे हमारे, मतलब अभी भी है। तो उनका बेटा है, उसका नाम है अबूज़र। अब तुझे पता है अब हमारे बहावलपुर में या मुल्तान साउथ पंजाब में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, मतलब हैवी वाली। तो गर्मियों में वहाँ पे आप दोपहर का जब टाइम होता है, गर्मी टाइट हो, तो वहाँ पे कोई बात से लगता है, सुनसान है सब कुछ, मतलब कोई भी नहीं है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे। तो वो हमें स्टोरी सुनाता था, और ये मुझे बड़ी खौफनाक लगती है स्टोरी ये वाली। अच्छा। स्टोरी उसकी ये होती थी कि ये जो सुनाया कि फुल गर्मियों के दिन थे, मतलब ये फुल पीक वाली जून जुलाई वाला सीन था। वो सो रहा था दोपहर के टाइम, तो उसका दरवाज़ा नॉक हुआ है। मतलब अब सुनसान है, कौन आता दोपहर में यार। खैर उसके घर वकारी साहब बाहर गए हुए थे, पढ़ाने गए हुए थे, उम्र पता नहीं कहाँ था, वोटेवर। वो खैर वो अकेला था, मुद्दा ये है। तो दरवाज़ा नॉक हुआ, उसका लोहे वाला दरवाज़ा था, ठक ठक ठक। तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो गया, एक औरत खड़ी है, उसने हाथ में ना बच्चा उठाया हुआ है। कहती है मुझे ना छुरी तो 2 मिनट के लिए दे दो, ये मैं सेब पकड़ा हुआ है उसने हाथ में, मैंने ये सेब काट के ना अपने बच्चे को खिलाना है। अच्छा। वो खैर गया नींद में, जैसे आँखें मसलता हुआ गया और जाके छुरी लेके आया। उसने अपने उसे दिया, उस औरत को दी है। वो औरत उस बच्चे का ना गला काटने लगी।
और मतलब गला जैसे उसका कटा ना, खूनो खून हुआ है, उसी टाइम वो गायब हो गई और ये बेहोश हो गया वहाँ पे। जब उठे, जब इसे होश आया, जब आवाम आई है वहाँ पे, देखा ना वहाँ पे खून है ना कुछ है, कोई नामो निशान कुछ भी नहीं। मोजो को हमने ज़बरदस्ती घर भेजा और यहाँ पे हमारा व्लॉग ख़त्म हुआ। एंड रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।